कि प्रसंग है किसका? भूमा का। तो भूमा परमात्मा का ही वाचक है, प्राण का वाचक नहीं है। तो यहाँ पर सप्तम अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के सप्तम अध्याय में ब्रह्म भूमा शब्द के माध्यम से ब्रह्म की उपासना है। प्राण शब्द के माध्यम से सीमित प्राण तक तो उपासना थी, प्राण के आगे जो भूमा शब्द है वो ब्रह्म का ही वाचक है, प्राण का वाचक नहीं है। जहाँ तक प्राण आया है तो वहाँ तक तो प्राण की उपासना है, प्राण श्रेष्ठ है। लेकिन प्राण से जैसे ही आगे प्रकरण आरंभ हो गया, आगे बढ़ गया, तो वहाँ से फिर भूमा की उपासना चालू हो गई। इसलिए तो अतिवदति जो कहा गया कि प्राण को उपासक अतिवदन करता है, तो सिद्धांति ने कह दिया सत्य के द्वारा ही विशेष रूप से अतिवाद होता है। वो सत्य कौन है? वो परमात्मा है। तो परमात्मा को जानने वाला अतिवादी कहलाते हैं। स्पष्टवादी, श्रेष्ठवादी। श्रेष्ठ है परमात्मा, अतिवादी शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ का वाचक है। इसलिए कहा गया प्रकृति व्यावर्ती प्रकृति, तो प्रकृति व्यावृत्ति अर्थश्च तु शब्दो न संगच्छेत ऐसा तु व अति वदति इति। यदि प्राण का ही प्रसंग भूमा को मानेंगे तो दो तू शब्द आया, ऐसा तू व अति वदति, इस वाक्य में जो तू शब्द का अन्वय नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू शब्द प्राय करके विच्छेद को लिए आता है। कैसे? हटाने के लिए आता है। जैसे किसी ने कहा अमुक व्यक्ति बहुत धार्मिक है, अमुक व्यक्ति बहुत दानी है, अमुक व्यक्ति बहुत कार्य करने में कुशल है, अमुक व्यक्ति बहुत दक्ष है। ऐसा प्रशंसा करने के पश्चात फिर लगा दिया किंतु। तो किंतु लगा देने से वो दक्षता, कुशलता, दानता इत्यादि संशय में पड़ जाती है, उसकी हट जाती है। किंतु हाँ है तो सही किंतु, तो किंतु कह दिया, तू कह दिया, तो वहां से विच्छेद हो जाता है, आता उसमें कोई ना कोई कमी जरूर है। तो उसी प्रकार से तू शब्द, परंतु शब्द ये विच्छेद करने के लिए है, उस प्रसंग को हटाने के लिए आता है। इसलिए यदि यहाँ पर प्राण का ही प्रसंग मानेंगे तो तू शब्द का अन्वय नहीं हो पाएगा। प्रकृति का व्यावृत करने के लिए, हटाने के लिए, प्रकरण का विच्छेद करने के लिए जो तू शब्द आया था उसका संगत नहीं हो पाएगा, उसका अर्थ ठीक ठीक नहीं बैठ पाएगा। ये सतु व अतिवदति इस वाक्य में आया है। इसलिए क्या है? तो तू शब्द प्राण के प्रसंग को हटाने के लिए है। इसलिए प्राण तक जहां तक सीमित थी वहां तक उपासना प्राण की थी, प्राण के आगे ब्रह्म की आ गई। सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, सत्य को जानना चाहिए। संत कुमार ने कहा नारद जी से कि हे नारद जी, आपको सत्य की जिज्ञासा करना चाहिए। हाँ महाराज, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। तो विजिज्ञासात्व लिंग से पूर्वोक्त भिन्नम इत्यः, यहाँ पर कहा गया विजिज्ञासत्व, विजिज्ञासत्व लिंग से जो जानना चाहिए, सत्य की जिज्ञासा करना चाहिए। तो विजिज्ञासा जो लिंग है, लकार है, मतलब वाक्य है, शब्द है, उस शब्द के माध्यम से प्राण का विच्छेद हो गया। अब प्राण की जिज्ञासा नहीं करना है, यहाँ पर सत्य की जिज्ञासा करना है। शक्ति ब्रह्म से श्रेष्ठवादी होता है, ये लिखा है कभी उसका। हाँ, सत्य ब्रह्म है ना, सत्य ब्रह्म मतलब ब्रह्म को जानने वाला श्रेष्ठ होता है। अपने स्वरूप को जानने वाला कौन होता है? श्रेष्ठ। अतिवादी शब्द यहाँ पर श्रेष्ठता को लेकर के आया है। स्पष्टवादी, श्रेष्ठवादी, सत्यवादी, तो जो ब्रह्म को जानता है उसको श्रेष्ठ कहते हैं। जैसे उपासना करने वाले में, भक्ति करने वाले में, कर्म कांड करने वाले में और एक ब्रह्म ज्ञान वाले में कौन श्रेष्ठ है? तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। अथवा भगवान ने कहा ना, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो वहां पर भगवान ने
आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, इनको श्रेष्ठ कह दिया, श्रेष्ठ तो कह दिया तीनों को, लेकिन चौथे जो ज्ञानी है उसको तो आत्मा ही वर्णन कर दिया। ज्ञानी तू आत्मा एव, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। मतलब ये इस इनकी प्रशंसा करने के पश्चात उसको तो फिर प्रशंसा ही नहीं करी, बल्कि उसको अपना ही बता दिया। तो ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए यहाँ पर श्रुति श्रेष्ठत्व को लेकर के अतिवादी सत्य के द्वारा सत्य को जानने वाला श्रेष्ठ होता है, तो ब्रह्म को जानने वाला। तो यहाँ पर कहते हैं इति प्रयत्नांतर करणम अर्थांतर विवक्षाम सूचयति। सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, यह वाक्य प्राण से भिन्न प्रकरणांतर करने के लिए अर्थांतर की विवक्षा को ये वाक्य सिद्ध करता है, सूचना देता है। कौन वाक्य? सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम, ये वाक्य। अब आगे कहते हैं तस्मात्, प्रकरण के विच्छेद में दृष्टांत को कहते हैं। प्रकरण का विच्छेद है श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है। उत्तरोत्तर पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर गौण होते हैं और पूर्व प्रधान होते हैं। श्रुति प्रधान, श्रुति से कमजोर कम शक्ति वाला लिंग होता है श्रुति लिंग, और लिंग से कम शक्ति वाला वाक्य, वाक्य से कम शक्ति वाला प्रकरण, ऐसे होते हैं। अब उसी को कहते हैं तस्माद यथा एक वेद प्रशंसायाम प्रकृतायाम ऐसा तो महाब्राह्मणो यस चतुरो वेदान अधीत्य इति एक वेदेभ्यो अर्थांतरभूतस्य चतुर्वेदः प्रशस्यते तादृग एतद् द्रष्टव्यम। जैसे किसी को दृष्टांत द्वारा समझा, जैसे एक वेद की प्रशंसा का प्रसंग होने पर, एक वेद के जानने वाले व्यक्ति की प्रशंसा का प्रकरण होने पर, ऐसा तू महाब्राह्मण, ये जो महाब्राह्मण है कौन है? जो वो वेद को जानता, और ये चतुरो वेदान अधीत्य, और ये दूसरा और महाब्राह्मण है। ऐसे चारों वेदों का जिसने अध्ययन किया है। एक तो एक वेद की प्रशंसा के प्रसंग होने पर, प्रकरण की प्राप्ति हो जाने पर, जैसे प्रशंसा होती ना, तो एक वेद पढ़ने वाला, अरे अमुक व्यक्ति ने, अमुक बालक ने एक वेद पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, एक वेद पढ़ लिया मतलब बहुत पढ़ लिया। ऐसी प्रकार उस प्रसंग चल रहा था, उसी में कह दिया ऐसा तू महाब्राह्मण चतुरो वेदान अधीत्य। किंतु ये जो महाब्राह्मण, दूसरा जो महाब्राह्मण है, ये तो महाब्राह्मण है क्यों? इसने चार वेदों को पढ़ लिया। अमुक देवदत्त ने संपूर्ण एक वेद को पढ़ लिया है, इसलिए संपूर्ण एक वेद को पढ़ लिया है तो श्रेष्ठ है। किंतु कहते ये विष्णु दत्त ने तो चारों वेदों को पढ़ लिया है। तो एक वेद के पढ़ने वाले की प्रशंसा में जो चार वेद आ रहा था, तो चार वेद वहां से प्रसंग को हट गया, क्या कर दिया? प्रकरण को विच्छेद कर दिया कि अमुक व्यक्ति तो भाई चार वेद को पढ़ने वाला। तो ये कितने, जैसे बहुत से बालक रहते हैं गुरुकुल में, तो अमुक बालकों ने एक ही वेद पढ़ा है तो उनको एक कोटि में चलेगा। किंतु ये जो अन्य दूसरे बालक दिख रहे हैं, ये चार वेद पढ़ने वाले हैं, इसलिए चार वेद पढ़ने वाले उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ हो गए। जैसे उपनिषद है ना, उपनिषद चारों वेदों के हैं। एक उपनिषद में तो एक उपनिषद भी पढ़ने वाला श्रेष्ठ होता है, किंतु जिसने चारों उपनिषदों का, चारों वेदों के उपनिषद पढ़ लिए हैं, 10 उपनिषद, तो वो तो और ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि एक उपनिषद में एक प्रकार से समझाया और 10 उपनिषदों में तो विस्तार पूर्वक अन्य अन्य प्रकार से समझाया है, तो श्रेष्ठ हो ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं, तो इसलिए यथा जैसे एक वेद की प्रशंसा के प्रकरण की प्राप्ति हो जाने पर, ऐसा तू महाब्राह्मण चतुरो वेदान अधीत्य, तो ऐसा तू में जो तू शब्द आया है,
ये तू शब्द उसको एक वेद की प्रशंसा वाले को हटा करके महाब्राह्मण, 4 वेद वाले महाब्राह्मण को सिद्ध कर देता है कि अमुक व्यक्ति तो भाई 4 वेद को पढ़ने वाला है। इति एक वेदेभ्यो, एक वेद से अर्थांतरभूत, जो अर्थांतरभूत 4 वेद है, वो 4 वेद की और ज्यादा प्रशंसा होती है। इस प्रकार से तादृक, उसी प्रकार से एतद् द्रष्टव्यम, तो जैसे प्राण के उसी दृष्टांत घटाते हैं, तो उसी प्रकार जैसे प्राण को उपासना करने वाले को श्रेष्ठ कहते हैं, प्राण की उपासना करने वाले को श्रेष्ठ कहते हैं, किंतु ब्रह्म को जो जानने वाला और महाश्रेष्ठ कहलाता है। यद्यपि प्राण से उपलक्षित हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले साधक को श्रेष्ठ कहते हैं, किंतु जो ब्रह्म की उपासना करता है तो वो तो सबसे और श्रेष्ठ है। स्वामी जी, ये जो लोग प्राणायाम करते हैं, ये क्या प्राणायाम की उपासना मानी जाएगी? नहीं, और ये तो प्राणायाम करते हैं, उसमें मंत्र जाप करेंगे ना, तब होगा। मन को, यहाँ भी मन को रोकने के लिए प्राणायाम किया जाता है। मंत्र जाप करेंगे तो फिर उसकी साधना, ये भी अरे हिरण्यगर्भ की साधना हो जाएगी, प्राण की साधना हो जाएगी। ये प्राण की साधना तो है, प्राण को रोकना, प्राणायाम रोकना प्राण की साधना ही है, लेकिन इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जठराग्नि तीव्र रहेगी, मन एकाग्र रहेगा। प्राणायाम ज्यादा करने से, श्वास ज्यादा रोकने से और ध्यान पूर्वक रोकने से उपासना बन जाती, नहीं तो एक साधारण उपासना हो जाएगी। स्वतंत्र हम प्राण को रोकते हैं तो उससे मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र होने का फल है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। इसलिए वो प्राण की उपासना कोटि में आ जाती है प्राणायाम। ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा ही, ज्यादा श्वास रोकना है ना, वहां पर 1 मिनट रोक लिया, 2 मिनट रोक लिया, 3 मिनट रोक लिया, ऐसा। और बाकी जो आप करते हैं ना, तो वो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए है। हाँ पर हम सोहम और ओम के साथ करते हैं स्वामी। हाँ, सोहम और ओम का साथ करते हैं तो वो साधना हो गई, वो साधना हो गई। लेकिन बिना मंत्र के जब करते हैं ना वहां पर प्राणायाम, तो वो शरीर के स्वस्थता के लिए है, जठराग्नि तीव्र करने के लिए, क्योंकि प्राणायाम करने से जठराग्नि तीव्र हो जाती है। देवी भागवत पुराण में इसको सिद्ध किया है, 6 प्रकार से वर्णन किया है इसको, सगर्भ, निगर्भ, अगर्भ। तो उसमें यही आया है, एक साधारण प्राणायाम, एक मंत्र पूर्वक प्राणायाम, एक ध्यान पूर्वक प्राणायाम, ऐसा प्राणायाम, मंत्र ध्यान ज्ञान पूर्वक के प्राणायाम। तो देवी भागवत पुराण में, देवी गीता में, देवी भागवत पुराण के देवी गीता में 6 प्रकार से सिद्ध किया है उस प्राणायाम को। तो एक बिना बिना मंत्र के द्वारा व्यक्ति प्राणायाम करता है, तो एक मंत्र पूर्वक प्राणायाम करता है, फिर एक व्यक्ति ईश्वर का चिंतन पूर्वक प्राणायाम करता है, एक ध्यान पूर्वक प्राणायाम करता है, तो उत्कृष्ट होता है। मंत्र का ध्यान पूर्वक, देवता के ध्यान पूर्वक, मंत्र का ध्यान, देवता का ध्यान पूर्वक प्राणायाम करना फिर उत्तम कहलाता है। तो इसलिए, और बिना बिना जैसे श्वास बाहर लेना, भीतर लेना, ये शरीर की स्वस्थता के लिए हो जाता है। और मंत्र पूर्वक, ध्यान पूर्वक करेंगे तो साधना उत्कृष्ट साधना हो जाएगी। तो दोनों है प्राय स्वामी करके। जी, हाँ, अरे यार, तैत्तिरीय उपनिषद में कहीं पे तो प्राणायाम का भी आया हुआ है। ध्यान के ऊपर का कौन सा है, शायद मुझे याद नहीं है कौन सा है, लेकिन उसमें भी आया था कि 20 बार सुबह, 20 बार शाम, मतलब संध्या वंदन के समय और प्रातः काल में करेंगे तो उसका भी उपासना का ही वो फल नहीं, बताया। प्राणायाम का उपनिषद में भी है इसका। इसमें 10 उपनिषद में ऐसा संकेत नहीं आता। 10 उपनिषद में, अन्य उपनिषद में आता है, अन्यों में। तो मतलब यहाँ पर प्राणायाम गहरे, हम कोई भी साधना करते हैं इससे पहले हमको नाड़ी शोधन करना पड़ती है। तो प्राणायाम से क्या हो जाता है, नाड़ी शुद्ध हो जाती है। तो प्राणायाम अनिवार्य है। हम कोई भी जप साधना आदि करते हैं, भजन पूजन करते हैं, उससे पहले प्राणायाम करना अनिवार्य कहलाता है। तो 3-4 प्राणायाम कर लेना चाहिए, जिससे नाक खुल जाए। नाक जब खुल जाएगी, दोनों नाकें,
तो सुषुम्ना नाड़ी चलने लगी। सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करना, चिंतन करना श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि एक ही प्राणायाम करने का मतलब एक ही नाड़ी से हवा नहीं निकालना होता, दोनों नाड़ी से हवा निकालना होता, दोनों नाड़ियों से हवा लेना होता है। तो प्राणायाम करने से क्या हो जाता है, सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है, और जो नाड़ी में से जिस नाक से हवा नहीं निकलती उस नाक में हम जो लगाते हैं उसको ठीक करते हैं। तो ये याज्ञवल्क्य संहिता और वशिष्ठ संहिता में एक विशेष प्रकार का नाड़ी शोधनम प्राणायाम है जो जिससे मन बस में होता है। जी जी, हाँ, प्राणायाम बताया जो समय प्राणायाम से मन को रोका जाता है प्राणायाम के माध्यम से। तो इसलिए जब मन रुक गया तो फिर आप किसी का ध्यान कर सकते हैं, तो शीघ्र लाभ लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्राणायाम का अर्थ यही है कि प्राणायाम के माध्यम से मन को रोकना, और मन के रोक लेने से फिर शीघ्र ही देवता का अथवा ईश्वर का अथवा ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है जल्दी। जिसका मन चंचल है उसको साक्षात्कार देर में होता है, क्योंकि निर्मल मन हो गया ना, निर्मल मन में ही अरे परमात्मा अभिव्यक्त होता है। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से मन को निर्मल कर लिया जाता है। इस प्रकार से प्राणायाम करना अनिवार्य होते ही है भजन पूजन आदि से में। तो यहाँ पर एक क्या हो गया कि अरे जो जैसे 4 वेद है, एक वेद की प्रशंसा हो जाने पर 4 वेद पढ़ने वाले को अलग प्रशंसा हो जाती है, उसको महाश्रेष्ठ कह देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर प्राण की उपासना करने वाले को प्राण से उपलक्षित हिरण्यगर्भ है, तो हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले को श्रेष्ठ तो कहते ही हैं, लेकिन ब्रह्म को जानने वाले को तो और महाश्रेष्ठ कहते हैं। इसलिए ब्रह्म को जानने वाले को महाश्रेष्ठ कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, विच्छेद हो गया है ना। उसी ताल्लुक एक दृष्टि जैसे दृष्टांत द्वारा सिद्ध कर दिया, एक वेद को जानने वाले को श्रेष्ठ कहते, किंतु जो चारों वेदों को जानने वाला और भी महान श्रेष्ठ है, महान महाब्राह्मण महान विद्वान है। प्रकरण का है श्रुति लिंग बल से, श्रुति और लिंग के बल से एतत् सत्यम, सत्यम शब्द है प्रकृति प्राण से प्रधान रूप से भिन्न जान लेना चाहिए। एक टीका में आया है, एवं इस प्रकार से अधिवादित्व का ब्रह्म के साथ संबंध कथन करने से प्राण लिंगत्व का निरस्तम, प्राण जो लिंग था वो खंडन हो गया। ये टीका में अब पुनः और कहते हैं कि नाचा प्रश्न प्रतिवचन रूपया एव अर्थांतर विवक्षया भवितव्यम इति नियमो अस्ति। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी से कहता है कि अर्थांतर की विवक्षा के लिए जरूर नहीं है कि प्रश्न और प्रतिवचन हो ही, प्रश्न और प्रतिवचन होगा तभी अर्थांतर की विवक्षा के लिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अंत प्रश्न और प्रतिवचन रूप अर्थांतर की विवक्षा से होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। तो इसलिए बिना प्रश्न प्रतिवचन के भी अर्थांतर की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रकृति संबंध असंभव कारित्वाद अर्थांतर विवक्षया, तो प्रकृति कहते अर्थांतर की विवक्षा कैसे हो जाती है, जो प्रकरण चल रहा था प्रकरण के संबंध का असंभव कारित्व हो जाने से अर्थांतर की विवक्षा हो जाती है। अर्थांतर की विवक्षा में जो प्रकरण के साथ विच्छेद हो जाता है, संबंध नहीं होता है। अर्थांतर की विवक्षा का भिन्न प्रकरण का जब जो प्रसंग चल रहा था उस प्रसंग का जब संबंध नहीं होता है, प्रसंग के संबंध का अभाव हो जाने से ही अर्थांतर की विवक्षा हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। कहते तत्र प्राणांतम अनुशासनम श्रुत्वा तूष्णीभूतम नारदम स्वयमेव सनत कुमारो व्युत्पादयति। तो वहां पर छांदोपनिषद में तो तत्र उस प्रसंग में यानी भूमा के आत्मा के प्रसंग में आया हुआ प्राण, तो प्राणांत पर्यंतक अनुशासन को सुनकर के नारद भगवान ने प्राणांत प्राण पर्यंत अनुशासन को उपदेश को सुनकर के तूष्णीं हो गए।
नारद भगवान कैसे हो गए, तूष्णीं हो गए। तो नारद जी को जब देखा, संत कुमार ने देखा कि नारद जी अब पूछ ही नहीं रहे कि प्राण से भी कोई श्रेष्ठ है, ऐसा जब नहीं पूछा, तो नारद जी जब तूष्णीं भाव हो गए तो स्वयं ही संत कुमार ने पुनः उनको उपदेश कर दिया। क्या कर दिया? पुनः उपदेश कर दिया। जैसे मनु महाराज में, मनु स्मृति में एक वाक्य आता, अपृष्टे न कश्चित ब्रूयात, बिना पूछे किसी को नहीं बोलना चाहिए, उत्तर आदि नहीं देना चाहिए। तो जैसे सामान्य व्यक्ति होते हैं, पूछ नहीं रहा आपसे, है ना, प्रश्न प्रतिवचन आदि, प्रश्न आदि नहीं कर रहा तो उत्तर नहीं देना चाहिए। किंतु एक जैसे अध्ययन करते हैं कि नहीं करते, तो अध्ययन करते हैं तो बहुत से प्रश्न नहीं करते तो उत्तर नहीं देना चाहिए। ऐसा करना जिज्ञासु के लिए, यदि जिज्ञासु ऐसा है, प्रश्न नहीं कर रहा, अधिकारी है, प्रश्न नहीं कर रहा, तो पुनः ही प्रश्न बना करके उत्तर दे देना चाहिए। तो दोनों प्रकार से वहां पर आता है। अधिकारी के लिए तो यदि प्रश्न अधिकारी नहीं कर रहा है तो स्वयं ही प्रश्न बना करके आचार्य को उत्तर दे देना चाहिए। और जो मजाकी वाला है, परेशान करने वाला है, तो उसके लिए मनु महाराज कह देते हैं, अपृष्टे न कश्चित ब्रूयात, बिना पूछे उत्तर नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी मजाक उड़ाने वाला है, उसके सामने उत्तर ना दे, गूढ़ रहस्य आदि ना खोले, है ना। जैसे ट्रेन आदि में चलते हैं, तो ट्रेन आदि में चलते हैं, बस में चलते हैं, लोग चर्चा करते ही हैं, तो वहां पर ये नियम चालू हो जाता है कि भाई हम, वो तो अलग चर्चा कर रहा है और हम दूसरी प्रकार चर्चा छोड़ेंगे तो हमारा मजाक उड़ा देंगे। तो वहां पर इस प्रकार का व्याख्यान है। लेकिन जहां पर देखा जिज्ञासु हैं कहीं पर, तो वहां पर तो प्रश्न बनाकर के उत्तर दे देना चाहिए। दोनों प्रकार से आता है। इसलिए नारद जी ने आप प्रश्न प्रतिवचन करना बंद कर दिया। प्रश्न करना बंद कर दिया तो नारद जी को देख संत कुमार ने स्वयं ही कह दिया, तो स्वयं ही के सत्यम तू जिज्ञासितव्यम, सत्य की खोज करना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए, निष्ठा को जानना चाहिए इत्यादि, फिर सुख को जानना चाहिए, फिर भूमा को जानना चाहिए। उसी को कहते हैं कि यत प्राण विज्ञानेन विकार अनृत विशेषण अतिवादित्वम अनतिवादित्वम एव तत् ऐसा तू व अतिवदति या सत्यन अतिवदति इति। कहते हैं यत जो प्राण विज्ञान के माध्यम से विकार और अनृत विशेषण, वो प्राण विज्ञान कैसा विकार है, एक अनृत का विशेषण वाला प्राण विज्ञान से अनृत का विशेषण है, यानी मिथ्या विकार है, क्योंकि प्राण उत्पन्न हुआ है जो जड़ भूत। माने मिथ्या होता स्वामी जी, अनृत यानी मिथ्या ही तो होता है, झूठा मिथ्या। तो इसलिए विकार और अनृत विशेषण वाले प्राण विज्ञान से अतिवादित्व को लेकर के और अनतिवादित्व को लेकर के ये प्रसंग आया है। तो कहते ये सत्तु व अतिवदति, ये जो निश्चित रूप से अतिवादी श्रेष्ठ होता है, या सत्यन अतिवदति, जो सत्य रूप सत्य ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। और जो प्राण विज्ञान वाला तो सामान्य अतिवाद सामान्य श्रेष्ठ होता है। वैसे भी प्राण की उपासना करने वाले को परिच्छिन्न फल की प्राप्ति होती है, यानी हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले को कैसी लोकांतर फल की प्राप्ति होती है, हिरण्यगर्भ लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। अब जिसको हिरण्यगर्भ बनना है तो बात अलग है, उसकी बड़ी साधना होगी। लेकिन जिसको लोक में जा करके भोग भोगना है तो प्राण की उपासना कर ली, तो प्राण की उपासना करने के पश्चात वहां पर यदि ज्ञान हुआ, क्रम मुक्ति का भागी हो गया, तब तो कोई बात नहीं, चाहे तो लौट करके पुनः आएगा। इसलिए विकार अनृत विशेषण वाले, विकार तो है ही है, प्राण ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी महातत्व जड़ भूत जो प्राण है वह तो पंच महाभूतों का विकार है। जड़ महाभूत प्राण वो पंचभूतों का ही विकार है। जैसे वो अनृत विकार और अनृत भी है, मिथ्या भी है, परमात्मा में कल्पित है प्राण, क्योंकि संपूर्ण जगत परमात्मा में कल्पित है, अधिष्ठान रूप परमात्मा में कल्पित है। इसी पंचभूतों का विकार भी है और परमात्मा अधिष्ठान में कल्पित भी है। और हिरण्यगर्भ संज्ञा भी एक कल्पित ही है। हिरण्यगर्भ जो संज्ञा है परमात्मा में, ईश्वर में, वो भी कल्पित ही है। चेतन अकेला कल्पित नहीं है उसमें। हिरण्यगर्भ के शरीर में रहने वाला चेतन वो कल्पित नहीं है, बल्कि
हिरण्यगर्भ का शरीर और प्राण वो कैसे कल्पित ही हैं, बेकार हैं। तो ऐसा बेकार और अनंत विशेषण वाले प्राण विज्ञान से अतिवादित्व को लेकर के और अनतिवादित्व को लेकर के ही प्रसंग आया है कि प्राण की उपासना करने वाले को श्रेष्ठ नहीं कहते, मतलब इतना आत्यंतिक श्रेष्ठ नहीं कहते, परिच्छिन्न श्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन ब्रह्म को जानने वाले को ही श्रेष्ठ कहते हैं। तत् ऐसा तू व अतिवर्ती, उसी को श्रेष्ठ कहते हैं जो सत्य के द्वारा अतिवर्तन करता है, सत्य को जानते हैं, ब्रह्म को जानता है। इस प्रकार से यहाँ पर संत कुमार स्वामी इस प्रकार चेताते हैं कि बेकार और असत्य जिसका विषय है, ऐसे प्राण विज्ञान से जो श्रेष्ठवादित्व है अश्रेष्ठवादित्व है। यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं नारद जी को कि जो प्राण विज्ञान बेकार और अनंत विशेषण वाला प्राण विज्ञान से जो अतिवादित है वह वास्तव में अतिवादित तो नहीं है। मतलब श्रुति कहना चाहती है कि जो प्राण की उपासना करने से अपने को श्रेष्ठ मानता है, कैसे मानता है? बेकार अनंत विशेषण वाला जो प्राण है, ऐसी प्राण के ज्ञान से उपासना से जो व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानता है वो वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है ना। यहाँ पर अतिवादित्व को लेकर के जो अतिवाद श्रेष्ठ मानता है वो वास्तव में अतिवादित नहीं है। तो किंतु कौन अतिवादित है? ब्रह्म को जानने वाला ही अतिवादी कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। बेकार और अनृत विशेषण वाला जो प्राण विज्ञान है, उस प्राण विज्ञान से जो साधक अपने को श्रेष्ठ मानता है वो वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में तो कैसा है? अति अश्रेष्ठ ही है, किंतु मानता है अपने को श्रेष्ठ। हिरण्यगर्भ की उपासना करेंगे तो परिच्छिन्न फल प्राप्त होगा, लेकिन ब्रह्म की उपासना करेंगे तो परिच्छिन्न फल प्राप्त नहीं होगा, अपरिच्छिन्न फल प्राप्त होगा, यानी व्यापकता आ जाएगी। हिरण्यगर्भ की उपासना, देवताओं की उपासना, किसी भी देवी देवताओं की उपासना करेंगे परिच्छिन्न रूप से, भेद रूप से, तो फिर भाई लोकांतर फल की प्राप्ति होगी, परिच्छिन्न फल प्राप्त होगा। और ब्रह्म की उपासना करेंगे अभेद रूप से तो फिर वो ही व्यापक फल प्राप्त होगा। इसलिए ब्रह्म की उपासना करने वाले को श्रेष्ठ कहते हैं। तत्र सत्यम इति परम ब्रह्म उच्यते, तत्र वहां पर सत्यम तु ये विजिज्ञासितव्यम, ये जो वाक्य आया है तो वहां पर जो सत्य शब्द पर ब्रह्म का ही वाचक है। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय का प्राण के बाद आगे आया सत्यम तु अतिवदति, ऐसा जो वाक्य आया था। तो ऐसा तु अतिवदति सत्य या सत्यन अतिवदति, ऐसा जो वाक्य आया था उसमें जो सत्य शब्द है परब्रह्म परमात्मा का वाचक है, क्योंकि परमार्थ रूपत्वात्, परमार्थ रूप वाला होने से तो श्रुति सिद्ध कर रही, दूसरी श्रुति के माध्यम से सहायता लेकर सिद्ध करते हैं। सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म इति तैत्तिरीय उपनिषद में सुना गया है, श्रुति अंतरात है। तो सत्यम कौन है? ब्रह्म का विशेषण है। परमात्मा ब्रह्म रूप जो परमात्मा है, सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से तो परमात्मा रूप वाला होने से सत्यम तो ये विजिज्ञासितव्यम शब्द में भी सत्य परमात्मा के वाचक रूप से वहां पर आया है। अब आगे कहते हैं सत्यम विज्ञानम, विज्ञानम निध्यासनम, ये कहाँ आया विज्ञानम? तो आगे कहते हैं ततः व्युत्पादिताय नारदाय सोहम भगवा सत्येन अति बदाने इति एवं प्रवृत्ताय विज्ञान आदि साधन परंपराया भूमानम उपदिशति। कहते हैं इस प्रकार से सत्यम तु विजिज्ञासितव्यम, नारद जी से ऐसा संत कुमार कहते हैं सत्य की खोज करना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए। तो ऐसे व्युत्पादित इन अधिकारी नारद के लिए, अधिकारी जो नारद हैं उनके लिए व्युत्पन्न है, कैसे? ज्ञान के अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी हैं, ज्ञान के अधिकारी, ऐसे नारद भगवान के लिए
तो संत कुमार कहते हैं सो कि सत्य की जिज्ञासा तुमको करना चाहिए। तो नारद जी ने संत कुमार की वाणी सुनकर कहते हैं सो हम भगवत सत्यन अति वदानी, हे भगवान मैं सत्य की जिज्ञासा करता हूँ, सत्य को जिन मैं जानता हूँ, जान लिया आपके मुखारबिंद से। सो हम मैं भगवान सो वह परमात्मा को सत्य के द्वारा अतिवदानी, मैं सत्य के द्वारा अतिवदन करता हूँ। मैं सत्य को सत्य रूप से परमात्मा को जानता हूँ, है ना, मैं सत्य से श्रेष्ठवादी हूँ, ऐसा वर्णन किया। अब आगे कहते हैं इस तरह, तो यहाँ पर इति एवं इस प्रकार से प्रवृत्त होने वाले नारद के लिए, यानी जो ज्ञान के अधिकारी नारद के लिए सत्यम तो विजिज्ञासितव्य, ऐसा कहने के पश्चात नारद जी ने तुरंत ही उस सत्य को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया उपदेश सुन करके। तो मैं भगवान सत्य के द्वारा अतिवदानी, सत्य को प्राप्त हो जाऊं, आज सत्य को सत्य रूप से मैं जानता हूँ, जान लिया मैंने आपके मुखारबिंद से, ब्रह्म को जान लिया। तो इति एवं ऐसा प्रवृत्त होने के लिए विज्ञान आदि साधन परंपरा के द्वारा, तो वहां पर क्रम से आ गया, तो विज्ञान आदि साधन परंपरा के द्वारा भूमानव उपदिशति, तो श्रुति रूप सनत कुमार नारद जी को उपदेश करते हैं। तो सत्य के बाद आते फिर विज्ञान आदि, फिर विज्ञान के माध्यम से मति आदि आती है, फिर सुख आता है, फिर सुख के बाद भूमा आता है। इसलिए विज्ञान शब्द यहाँ पर निध्यासन का वाचक है। आदि पद से मनन है, श्रद्धा है, श्रवण है ना, टीका में आया है आदि पद से मनन श्रद्धा श्रवण मन शुद्धि निष्ठा तद हेतु कर्माणि गृह्यन्ते। तो मनन श्रद्धा श्रवण मन शुद्धि के लिए निष्ठा और निष्ठा के हेतु जो कर्म है वो वहां पर ग्रहण हो जाते हैं। ईमानी अपि श्रवणादीनि गेयस सत्य से ब्रह्मणे लिंगानी इत्यादि जो श्रवण आदि लिंग है गे परमात्मा के प्राप्ति में लिंग साधन कहलाते हैं। अब पुनः आगे कहते हैं कि तत्र भाष्य में तत्र यत प्राणाद अधि सत्यम वक्तव्यम प्रतिज्ञातम, के वहां पर छांदोग्य उपनिषद में प्राण से आगे सत्य कहना चाहिए ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी। सत्यम तो जिज्ञासितव्यम, तो सत्य की खोज करना चाहिए। तद एव या भूमा इति उच्यते इति गम्यते, वही तो सत्य, हाँ मैं भगवान सत्य को खोज करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो ऐसे सत्य की खोज करने के पश्चात उसी सत्य में ही फिर भूमा शब्द आया है। तो वही यहाँ पर भूमा उच्यते शब्द शब्द से जो परमात्मा कहा गया है वे भूमा कहा गया है। तस्मात् अस्ति प्राणाद अधि भूमना उपदेश इति अतः प्राणाद अन्य परमात्मा भूमा भवितुम अर्हति। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए प्राण से आगे भूमा का उपदेश होने के कारण अतः इसी हेतु से प्राण से अन्य परमात्मा भूमा होने के योग्य है। प्राण से भिन्न परमात्मा ही भूमा होने के योग्य है। एवं च यहाँ पर कैसा आया, एक न्याय आया था टीका में, सन्निहिताद अपि व्यवहते शाकांच बलिया, नजदीक से भी विविहित जो शाखांच वाला वाक्य बलवान होता है। जैसे नजदीक में कौन था, प्राण था, उसमें विभेद कर दिया आत्मा को। आत्मा इसलिए यहाँ पर इस न्याय के द्वारा सन्निहित और निराकांच प्राण को देख करके, सन्निहित नजदीक में और निराकांक्षा वाले प्राण को देख करके वाक्य के उपक्रम में आत्मा जो आया था तो प्रतिपादन करने के लिए भूमा की अपेक्षा रखता है वह। इस प्रकार से सन्निहित है लेकिन निराकांक्ष है,
सन्निहित वस्तु प्राण सन्निहित है लेकिन आकांक्षा वाला नहीं है। ऐसे आकांक्षा से रहते प्राण को देख करके वाक्य के उपक्रम में जो आत्मा है वह आत्मा की अपेक्षा रखता है। इसलिए यहाँ पर भूमा शब्द किसका वाचक है? परमात्मा का ही वाचक है। एवं च आत्म विविदिशयः प्रकरणस्य उत्थानम उपन्नम भविष्यति। कहते प्राण से भिन्न परमात्मा भूमा होने के योग्य है, ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। तब तो आत्मा को जानने की इच्छा से प्रकरण आरंभ हुआ था, क्योंकि तरति शोकम आत्मवेत सो हम भगवा शोचामी माम शोकम पारयतु। हे भगवान, आत्मवेत्ता शोक से पार हो जाते हैं और मैं शोक से ग्रसित हूँ, इसलिए मेरे को शोक को पार करा दीजिए। तो ऐसा यहाँ पर आत्मा का प्रकरण आरंभ हुआ था। तो आत्मा को जानने की इच्छा से प्रकरणस्य उत्थान उत्पन्न, प्रकरण का उत्थान उत्पन्न हुआ था, हो जाएगा, हुआ था। इसलिए पर प्राण को जानने की इच्छा थोड़ी हुई थी। प्राण को जानने के लिए प्रकरण होता तो फिर मान लिया जाता, किंतु प्राण को जानने के लिए प्रकरण आया ही नहीं, लेकिन आत्मा को जानने के लिए प्रकरण आरंभ किया था। इसलिए भूमा शब्द भी प्राण का वाचक न होकर के आत्मा का ही वाचक है। प्राण एवं यह आत्मा विवक्षिता इति एतत् अपि न उपपद्यते। प्राणी अस्मिन् प्रकरण में प्राणी आत्मा है ऐसी विवक्षित प्राण, यहाँ इस मन प्रकरण में प्राणी आत्मा रूप से विवक्षित इति एतद् अपि न उपपद्यते। प्राण को ही आत्मा कहते हैं, इस प्रकरण में प्राण को ही आत्मा की विवक्षा की गई है, ऐसा प्रकरण भी उत्पन्न नहीं होता। नहीं प्राणस्य मुख्य वृत्तिया आत्मत्व अस्ति, और प्राण का मुख्य वृत्ति के द्वारा आत्मत्व भी नहीं है। प्राण को कोई मुख्य रूप से आत्मा भी नहीं मानते, प्राण हमारी आत्मा है ऐसा भी मुख्य वृत्ति से कोई स्वीकार नहीं करता। न च अन्यत्र परमात्म ज्ञानात् शोक निवृत्ति अस्ति, और कहते हैं परमात्मा के ज्ञान से भिन्न के ज्ञान से शोक की निवृत्ति भी नहीं होती। परमात्मा के ज्ञान से तो शोक की निवृत्ति होती है, किंतु परमात्मा के ज्ञान से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के ज्ञान से शोक की निवृत्ति भी नहीं होती। प्राण के ज्ञान से शोक की निवृत्ति भी नहीं होती, बल्कि आत्म स्वरूप के ज्ञान से शोक की निवृत्ति होती है। जब जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, परमात्मा का ज्ञान कर लेता है, अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेता है, तब तो शोक की निवृत्ति हो जाती है। किंतु दूसरे के ज्ञान से शोक की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि प्राण हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए परमात्मा के ज्ञान से अन्यत्र में शोक की निवृत्ति भी नहीं होती, क्योंकि श्रुति कहती है नान्या पंथा विद्यते अयनाय इति। श्रुति अंतरात श्रोता सर्वसत की श्रुति है कि उस परमात्मा को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। न अन्य पंथा, अन्य दूसरा पंथा मार्ग न विद्यते। किसके लिए? अयनायन मोक्ष के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई दूसरा, परमात्मा को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान ही एक साधन है। इसलिए उस साधन के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तम भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति उपक्रम उपसंगति। कहते हैं यहाँ पर हे भगवान, आप मेरे को शोक से पार लगा दीजिए, ऐसा उपक्रम करके उपसंहार करती है श्रुति। तस्मै मृदित कषायाय तमसा पारम दर्शयति भगवान समुद्र कुमारा इति। कहते हैं जिसके कषाय पक गए हैं, जिनको भोगों की वांछा नहीं है, उसी को मृदित कषाय बोलते हैं। जिन व्यक्तियों को अब जगत में किसी प्रकार के भोगों की आकांक्षा नहीं है, तो ऐसे उसी को बोलते हैं मृदित कषाय। तो मृदित कषाय होने वाले नारद भगवान के लिए जो तम से पार को, तम से संसार रूप जो तम है, अज्ञान रूप जो संसार तम है, उससे पार श्रुति दिखलाती है। तो भगवान समुद्र कुमार ने दिखला दिया, ब्रह्म स्वरूप का बोध करा दिया। तो तम सा पारम, तम से पार उपसंहार किया गया। इन शोक का मूल उच्छेद बिना तरण अयोगात। शोक शब्देन मूलतम गृह्यते तन्निवर्तकम ज्ञान गम्यत्व लिंगात आत्मा ब्रह्मति। मतलब यहाँ पर शोक का मूल कौन है? अज्ञान, अविद्या,
तो अज्ञान रूप अविद्या को नाश किए बिना व्यक्ति शोक से पार नहीं हो सकता। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अविद्या का नाश करके जीव अपने स्वरूप को जान लेता है। तो तम से पार परमात्मा के स्वरूप को संत कुमार भगवान ने दिखला दिया इस प्रकार से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, अविद्या की निवृत्ति के माध्यम से। तम इति, तो तम के तम से पारम दर्शयति, यहाँ पर तम के पार भगवान संत कुमार ने नारद जी को दिखलाया, जो मृदुत कसाय वाले नारद जी के लिए। तो तम क्या है? तम इति शोकादिकरणम अविद्या उच्यते। तम क्या है? शोक आदि का हेतु अविद्या कहलाती है। शोक आदि की प्राप्ति में हेतु अविद्या ही तम कहलाती है। तम से पारम, अविद्या का नाश किसके द्वारा होता है? कि ब्रह्म विद्या के द्वारा। अविद्या का नाश ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है। अविद्या के द्वारा अविद्या का नाश ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हो जाने पर जीव अपने स्वरूप को अपने आप ही देख लेता है, अपने साक्षात्कार कर लेता है। क्योंकि जब तक अविद्या मन में बैठी हुई है तब तक जीवात्मा के सामने वो स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता। अस्थि रूप से तो है, लेकिन और दूसरे प्रकार से नहीं रहता कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से मैं जीवात्मा हूँ, इस प्रकार का ज्ञान तो रहता है, लेकिन मैं ही निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, इस प्रकार का स्वरूप नहीं जान पाता जीवात्मा जब तक अविद्या मन में बैठी है। तो इसी शोक आदि का हेतु अविद्या कहलाती है। प्राणांत, प्राण अंते च अनुशासने नः प्राणस्य अन्य आयत्तः उच्यते। कहते प्राण के अंत में, और प्राण के अंत में अनुशासन हो जाने पर, प्राण के अंत में भी अनुशासन उपदेश किए जाने पर न, कहते प्राण का अन्न की आयत्ता ठीक नहीं है, प्राण दूसरे के अधीन रहता है। प्राण अन्न दूसरे के आयतन अधीन न उच्यते। प्राण का ही अनुशासन हो रहा है, प्राण के अनुशासन हो रहा है, वो प्राणी दूसरे के अधीन रहता है और ठीक नहीं है। प्राणांत, प्राण के अंत में अनुशासन की प्राप्ति हो जाने पर न प्राण का किसी अन्य के अधीन रहना ठीक नहीं है, इस प्रकार से। यहाँ पर एक आ गया, किसी प्राण पर्यंत ही अनुशासन होता, प्राण पर्यंत तक ही अनुशासन होता तो फिर प्राण के आगे जो उपदेश नहीं बनना चाहिए था, किंतु श्रुति ने प्राण के आगे उपदेश किया, तो प्राण का अन्य के अधीन रहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण पर्यंत तक यदि अनुशासन होता तो आत्मनः प्राणा इति ब्राह्मण आता है। आत्मा मतलब कैसे आत्मा से प्राण की उत्पत्ति हुई है, तो प्राण अन्न के अधीन था। यदि प्राण पर्यंत की आत्मा का उपदेश होता, प्राणी आत्मा होती, तो प्राण की उत्पत्ति आत्मा से नहीं होना चाहिए थी। तो श्रुति कहती है प्राण आत्मना प्राणा, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति हुई है, तो प्राण का अन्य आयत्ता हो गई, प्राण दूसरे के अधीन रहता है, स्वतंत्र नहीं है। तो प्राण पर्यंत ही यदि अनुशासन मानते तो प्राण के दूसरे के अधीन रहना स्वीकार नहीं होना चाहिए था, किंतु प्राण दूसरे के अधीन रहता है। किसके अधीन? आत्मा के अधीन। तो आत्मना प्राण, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है, ऐसा ब्राह्मण आता है। उसी आ गई वाक्य में प्रकरणांते च परमात्मा विवक्षा भविष्यति, तो प्रकरण के अंत में परमात्मा की विवक्षा होती है। भूमा तु प्राण एव इति चेत, तो कहते पूर्व पक्षी कहते हैं भूमा को ही प्राण मान लिया जाए, इति चेत, भूमा ही प्राण है, इति चेत ऐसा मान लिया जाए, न ऐसी नहीं। स भगवा कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति स्वमहिम्ना इत्यादि न भूमना एव अप्रकरण समाप्तिर अनुकर्षणात्, हे भगवान वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? सब भूमा भगवा, हे भगवान सब भूमा कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति, तो स्वमहिम्नि इति, तो भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। इत्यादि वाक्य के द्वारा भूमा का प्रकरण पर्यंतक असमाप्त, प्रकरण की समाप्ति पर्यंतक भूमा का अनुकर्षण होता है, परमात्मा का ही अनुकर्षण होता है, आत्मा का ही अनुकर्षण होता है। जब तक प्रकरण समाप्त नहीं होता तब तक भूमा का ही अनुकर्षण अनुवृत्ति होती है, इस प्रकार से। तो इसलिए क्या हो गया?
वैपुल्यात्मिका च भूमरूपता सर्व कारणत्वात् परमात्मनः सूत्रम उपपद्यते। विपुल भाव को वैपुल्य बोलते हैं। विपुलता के तो जो भूमा शब्द का अर्थ होता है बहुत, बहुत भाव को भूमा कहते हैं। तो बहुत को जो विपुल एंड बहुत, तो विपुल के स्वरूप को ही वैपुल्यात्मिक बोल दिया। तो वैपुल्यात्मिक जो भूम रूपता है वे सभी का कारण होने से परमात्मा में ही सूत्रांश उत्पन्नति होती है। सूत्रांश यानी परमात्मा में ही भूम रूपता उत्पन्न होती है, क्योंकि भूमा सबका कारण है, परमात्मा सबका कारण है। तो संपूर्ण जगत का कारण परमात्मा होने से ही भूमा शब्द भी बहुत का वाचक होने के कारण, विपुलता का वाचक होने के कारण, अधिकता का वाचक होने के कारण, तो भूम रूपता सभी का कारण होने से परमात्मा में उत्पन्न होता है। इसी भूमा परमात्मा ही है, ये सिद्ध कर दिया। अब पुनः दूसरे और सूत्र के माध्यम से सिद्ध करते हैं कि इस हेतु से भी भूमा अरे परमात्मा ही है। ये भूमा शब्द आया है वो परमात्मा का ही वाचक है। इसलिए 7वें अध्याय में परमात्मा की उपासना है भूमा शब्द के माध्यम से। तो उसी को और कहते हैं, सूत्र का पाठ करते हैं कि धर्म उपपत्तिश्चा, धर्म उपपत्तिश्चा, क्या धर्मों का कथन होने से यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, जहाँ पर जिस ब्रह्म विद्यावस्था में साधक अपने से भिन्न दूसरे को नहीं देखता, अपने से भिन्न दूसरे को नहीं सुनता, अपने से भिन्न दूसरे को नहीं जानता, उसी को भूमा बोलते हैं इत्यादि के द्वारा हैं। हाँ, तो अद्वैत तो चला है, भूमा शब्द भी तो अद्वैत का ही वाचक है। भूमा शब्द जो आया है, भूमा के ऊपर जो विचार चल रहा है वो भी अद्वैत की सिद्धि के लिए है। तो मतलब श्रुति जैसे शब्द आते हैं ना, बहुत जो शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, शब्दों के माध्यम से विचार है, विचार शब्दों के माध्यम से विचार करते करते हमारे मन में बैठ जाते, हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ। इसलिए विचार की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार पढ़ने से विचार मन में नहीं बैठ पाता कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन बार बार इसी प्रकार से विचार करते 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 दृढ़ पक्का हो जाते मैं ही ब्रह्म हूँ, फिर संशय नहीं रहता। तो इसलिए सर्व व्यवहारों के अभाव, संपूर्ण व्यवहार के अभाव आदि भूम धर्मों का परमात्मा में उत्पन्न होता है। जितने व्यवहार होते हैं वो अंतःकरण के होते हैं, वो अंतःकरण के व्यवहारों को हटा दिया तो सारे व्यवहार के अभाव का धर्म किस में होते हैं, वो परमात्मा में उत्पन्न होते हैं। जो तो भूमा कौन है, परमात्मा ही है। अब भगवान भास्कर कहते हैं अपि च ये भूमनि श्रूयन्ते धर्मा सत्य परमात्मनि उपपद्यन्ते, और भूमा में जो धर्म सुने गए हैं तो कौन से धर्म है, यत्र न अन्यत पश्यति, जिसमें अन्य नहीं देखता, न अन्यत पश्यति न अन्य शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा। तो जो भूमा में जो धर्म सुना गया पर वो धर्म सारे कैसे परमात्मा में है, क्योंकि परमात्मा में अपने से भिन्न कोई दूसरा नहीं है, न सुनता न देखता न जानता है। आत्मत्व अमृतत्व और अन्य अन्य ईसत्व वसित्व आदि जो धर्म कहते हैं परमात्मा में ही हैं। तो उसी को कहते हैं, विवरण करते हैं, यत्र न अन्नत पश्यति न अन्नत शृणोति न अन्नत विजानाति स भूमा इति दर्शन आदि व्यवहार अभावम भूमनि अवगमयति। कहले यत्र जिससे भूमा में न अन्नत पश्यति, कोई दूसरी नहीं देखता, यत्र जिससे भूमा में न अन्यत पश्यति, अन्य को नहीं देखता, न अन्य शृणोति, भूमा में अन्य को नहीं श्रवण करता, भूमा में अन्य को नहीं जानता, सा भूमा। इन साधक भूमा मान करके अपने से भिन्न दूसरे को नहीं देखता, जानता, सुनता, किसी को नहीं जानता, उसी को भूमा कहते हैं। अतः भूमा में ही दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, उसी को भूमा कहते हैं। तो दर्शन आदि व्यवहार के अभाव को भूमा में अवगमयति। चाहे हम अपने इस प्रकार चिंतन कर लें कि मेरे से भिन्न कोई दूसरा मैं नहीं सुनता, न देखता, न जानता, अतः मैं परमात्मा में दूसरे को नहीं देखता, सुनता, जानता भी नहीं हूँ। परमात्मा में मैं दूसरे को नहीं देखता, परमात्मा में दूसरे को नहीं सुनता, परमात्मा में दूसरे को नहीं जानता।
अतः भूमा में मैं दूसरे को नहीं देखता, भूमा में मैं दूसरे को नहीं सुनता, भूमा में मैं दूसरे को नहीं जानता, इसलिए उसको भूमा बोलते हैं। तो तीन प्रकार से परमात्मा शब्द कह दो, भूमा कह दो, चाहे अपने में इत्यादि। तो सारे दर्शनादि के व्यवहार को भूमा में अवगमति, अभाव को दिखलाती है। सारे दर्शनादि व्यवहार के अभाव को भूमा में दिखलाती है श्रुति। तो इसलिए हमारे स्वरूप में ही व्यवहार नहीं है, क्योंकि व्यवहार किस में होता है? अंतःकरण में होता है। तो अंतःकरण का अभाव कर दिया, इसलिए कहते परमात्मनि च अयम दर्शन आदि व्यवहार अभावो अभावो अवगता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं परमात्मा में दर्शन आदि व्यवहार का अभाव दिखलाती है श्रुति। यत्र, और कहते हैं यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत् कैन कम पश्येत इत्यादि श्रुति अंतरात। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यत्र ब्रह्म विद्या अवस्था में, ब्रह्म विद्या अवस्था में अस्य विदुषा, इस विद्वान का सर्वम आत्मा ये अभूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया। तत्व वह किसके द्वारा, किस कारण के द्वारा, किसको देखे? जिससे ब्रह्म विद्या अवस्था में सब कुछ आत्मा ही हो गया है, वह विद्वान अब किस कारण के द्वारा, किस साधन के द्वारा, किस कर्म को देखे, किसके लिए प्रयत्न करे इत्यादि श्रुति अंतराल से जाना गया कि भूमा रूप आत्मा में कोई दूसरा है ही नहीं है, परमात्मा में कोई है ही नहीं है दूसरा, अथवा जीवात्मा के स्वरूप में कोई दूसरा है ही नहीं है। यो अपि असौ सुषुप्त अवस्थायाम दर्शन आदि व्यवहार अभाव उक्ता, सो अपि आत्मना एव असंगत्व विवक्षाया उक्ता। सिद्धांति कहते हैं कि जो सुषुप्ति अवस्था में दर्शन आदि के व्यवहार का अभाव को कहा गया है, वह भी आत्मा की असंगता की विवक्षा को लेकर के कहा गया है। न प्राण स्वभाव विवक्षया, किंतु प्राण के स्वभाव की विवक्षा को लेकर नहीं कहा गया कि दर्शन आदि का अभाव है। प्राण का स्वभाव ही ऐसा है कि अरे प्राण का स्वभाव ऐसा है कि उसमें दर्शन आदि व्यवहार नहीं होते, इस प्रकार का प्राण का स्वभाव नहीं है, बल्कि परमात्मा में ये स्वभाव है। तो प्राण के स्वभाव की विवक्षा को लेकर के नहीं कहा गया दर्शन आदि का व्यवहार के अभाव सुषुप्ति अवस्था में। और प्रकरण भी किसका है कि प्रकरण परमात्मा प्रकरणात है, परमात्मा का प्रकरण होने से ये प्राण का प्रकरण भी नहीं है, बल्कि आत्मा को आरंभ करके तरह शोकम आत्मित, यहाँ से आत्मा का प्रकरण आरंभ हुआ है। तदपि तस्याम अवस्थायाम सुखम उक्तम, के सुषुप्ति अवस्था में जो सुख कहा गया है, तदपि आत्मना एव सुख रूपत्व विवक्षाया उक्तम, फिर भी कहते हैं आत्मा का सुख रूपत्व की विवक्षा को लेकर कहा गया, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है। तो कौन सी? तो उसी को श्रुति के द्वारा सिद्ध करते हैं। यथा इस हेतु से कहते हैं येषु अस्य परम आनंद एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजीवन्ति इति। यह परमात्मा का, अस्य विद्वान का ऐसा परम आनंद है, अथवा ये ब्रह्म का ये परम आनंद है। एतस्य आनंद के, इस परमात्मा का जो आनंद है, उस आनंद को अन्यानि भूतानि, अन्य जो भूत हैं, सारे भूत मात्रा जीवन, एक गंध मात्रा को लेकर जीवन धारण करते हैं। परमात्मा का जो परम आनंद है, उस परम आनंद की गंध मात्र को लेकर के सारे भूत जीवन धारण करते हैं। मात्रा बोल दिया, तो मात्रा बोलने से अल्प मात्र है। जैसे हींग बाजार से लाए हम, तो बाजार से जब हींग लाते हैं तो सारी हींग तो हम सब्जी में डाल लेते हैं, लेकिन जिस पात्र में हींग रखी रहती है उसमें महीना 2 महीना साल भर उसमें गंध आती रहती, तो उसी को बोलते हैं मात्रा। ऐसे ये परमात्मा का ऐसा परमानंद है, इस आनंद को ही लेकर के अन्य भूतानि, मात्रा को लेकर के, अल्प मात्रा को लेकर के जीवन धारण करते हैं। तो उसी को कहते हैं यह अपि यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम इति। कहते यो, यहाँ पर भी इस प्रकरण में भी ये जो भूमा है वह सुख है, अल्प में सुख नहीं है, भूमा ही सुख है इति। तो इति सामय सुख निराकरण ब्रह्म एव सुखम भूमानम दर्शयति। आमय के सहित है, आमय दोष के सहित सुख का निराकरण किया। विषयों से जन्य जो सुख होता है दोष वाला होता है,
विषयों से जन्य सुख है वो दोष वाला है। तो आमयन दोषों के सहित सुख का निराकरण किया। विषय जन्य सुख का निराकरण करके ब्रह्म एवं सुखम, ब्रह्म ही सुख है, सुखरूप ब्रह्म है ऐसा भूमा को श्रुति दिखलाती है। यो वै भूमा तत् अमृतम इति अमृतत्वम अपि यह श्रूयमाणम परम कारणम गम्यति। कहते जो भूमा है वह अमृत है। तो अमृतत्व यहाँ पर सुना गया श्रुति में, परम कारण को ही बोध कराते, परमात्मा का ही बोध कराती है। विकाराणाम अमृतत्वस्य अपेक्षत्वात्, तो विकारों में जो अमृत है वो अपेक्षा को लेकर के, पारमार्थिक नहीं है। जैसे देवता अमर होते हैं ना, वो देवता को जो अमृतत्व है वो आपेक्षिक है, किसी न किसी अपेक्षा को लेकर के है, निरपेक्ष नहीं है। किसको लेकर के नहीं है? निरपेक्ष नहीं है, स्वतंत्र स्वभाव रूप से नहीं है। विकारों में जो अमृतत्व है स्वाभाविक नहीं है बल्कि अपेक्षाकृत है। अतो अन्यद आर्तम, परमात्मा से भिन्न सब मिथ्या है, आर्त है, दुखी है इत्यादि श्रुति अंतरास देखा गया है। तथा च, उसी प्रकार से सत्यत्वम स्वमहिमः प्रतिष्ठितम सर्वगतत्वम सर्वात्मत्वम च इति एते धर्म सूयमाणा परमात्मन इव पद्यन्ते न अन्यत्र। उसी प्रकार से सत्यत्व है, स्वमहिमा में प्रतिष्ठित है, सर्वगतत्व है और सर्वात्मत्व में, ये जो धर्म है, धर्म सुने गए हैं वो परमात्मा ही उत्पन्न होते हैं। कौन सा? सत्यत्व, सत्स्वरूप, स्वमहिमा में प्रतिष्ठित और सर्वगत और सर्वात्मत्व इत्यादि धर्म परमात्मा में सुने गए हैं और सुने गए धर्म परमात्मा में उत्पन्न होते हैं, अन्यत्र में नहीं। तस्मात् भूमो परमात्मा इति सिद्धम, इसी सिद्ध कर दिया कि भूमा ही परमात्मा है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा सर्वगत सर्व उरालय। जी, इसलिए टीका में अंतिम पंक्ति में आया तस्मात् भूमा अध्याय निर्गुणे समन्वितम इति। जो भूमा अध्याय है निर्गुण में समन्वित होता है ना। भूमा अध्याय छांदोग्य उपनिषद का जो 7वां अध्याय है वो भूमा अध्याय है, तो वो निर्गुण परमात्मा में कैसे होता है? समन्वित होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो आज का पार्ट भी पूरा हो गया और नया अधिकरण फिर कल चलाएंगे।